नमस्कार साथियों, मैं गणेश शर्मा, डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, आपके अपने यूट्यूब चैनल एथिका एजुटेक में स्वागत करता हूं। हम आपको लेकर आ रहे हैं सरकारी नौकरियों में कौन कौन सी भर्तियां आई हुई है, कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, किस प्रकार से एग्जाम्स होते हैं, आपको क्या करना चाहिए इन एग्जाम्स में सफलता प्राप्त कर लें। साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि अब की बार पहली बार 995 पदों पर असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की भर्ती निकली हुई है साथियों। इंटेलिजेंस ऑफिसर, एसीआईओ बोलते हैं सामान्य भाषा में, ग्रेड 2 इसको कहा जाता है, एसीआईओ 2 कहा जाता है साथियों बेसिकली। ये एसीआईओ 2 आपके यूं समझिए कि स्टेट पुलिस के सब इंस्पेक्टर की रैंक की भर्ती है साथियों। ये सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई हुई है, यूँ समझ लीजिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो में, इंटेलिजेंस ब्यूरो आप सब लोग जानते होंगे कि भारत के एक आंतरिक सुरक्षा की एजेंसी हैं जो भारत सरकार को समय समय पर इंटेलिजेंस एक्टिविटीज, एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज के लिए, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के लिए, या फिर यूं कहें कि किसी प्रकार का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है उसके विरुद्ध सरकार को इंटेलिजेंस प्रदान करती है, सूचनाएं प्रदान करती है। सूचना के लिए पूरे देश में एक बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है इंटेलिजेंस का। और आप सब लोग जानते होंगे कि आईबी जो होती है, ये गृह मंत्रालय की एक, यूँ समझिए कि सबसे बड़ी एक ब्रांच होती है, एक ब्यूरो होता है। इस ब्यूरो में यूँ समझिए, आपने नाम सुना होगा जासूस, जासूस विजय, आपने एक पहले सीरियल देखा होगा कि जासूसों की भर्ती, बेसिकली जासूसों की भर्ती है, ये जासूस अधिकारियों की भर्ती है, ये इंस्पेक्टर कैडर की भर्ती है साथियों। और शायद ही इससे इसके बाद में कोई ऐसी भर्ती आए जो इतने पदों के लिए भर्ती हो रही हो। तो इसलिए आपको इस एग्जाम्स के प्रति बहुत शानदार तरीके से आपको याद रखना है। सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार में ये भर्ती निकली हुई है। इस भर्ती की स्थिति हम देखें तो ये 995 पदों के लिए भर्ती निकली हुई है, 995 पोस्ट है साथियों। इसका मतलब 1000 पोस्ट के आसपास एसीआईओ 2 एग्जीक्यूटिव की भर्ती निकली है। एसीआईओ 2 की स्थिति हम बात करें कि एसीआई 2 का यदि हम सर्विस कैडर देके साथियों, तो ये सब इंस्पेक्टर की भर्ती है। और आप 5 साल के बाद में एसीआईओ 1 बन सकते हैं, फिर आप डीसीआईओ बन सकते हैं, डीसीआईओ के बाद में आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद में आप डी डिप्टी डायरेक्टर इंटेलिजेंस तक पहुंच सकते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर हम बात करें कि डीआईजी रैंक तक यहाँ एक तरीके से आप पहुंच सकते हैं, डीआईजी रैंक तक के इक्वल होता है साथियों, इक्वल आप पहुंच सकते हैं। और एक आपको जो ओरा मिलेगा, एक आपको जो व्यक्तित्व होगा, एक आपकी आइडेंटिटी होगी, वो एक अलग ही प्रकार की आइडेंटिटी होगी। आपके आपके परिवार से किसी को कोई किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि आप देश के लिए काम करेंगे, देश की सेवा के लिए काम करेंगे। इसलिए सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि साथियों, ये जो भर्ती आई हुई है 995, जिसकी 15 दिसंबर 2023 लास्ट डेट थी, आपने फॉर्म भर दिया होगा, अप्लाई कर दिया होगा। और अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे हम तैयारी करें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो भर्ती है, इसमें शुरुआत में आप पहले दिन जाओगे तो पहले दिन ही आप 85,000 रुपए, 85,000 रुपए मासिक वेतन आपको मिलेगा साथियों। 85,000 आपको मासिक वेतन मिलेगा। इस मासिक वेतन में यूं समझ लीजिए कि यदि आपकी कटौतियां भी हो जाती है तो इन हैंड आपके पास में, यदि आप और सभी चीजों को करते हो, तो आपके पास में 65 से 70 हजार रुपया आपके खाते में आने वाले हैं पहले दिन। और दूसरी बात यह कि ये एग्जाम्स जो है ना, इस एग्जाम्स में आपको कोई ज्यादा स्पेसिफिक तैयारी नहीं करनी है। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, बस उसको सही ढंग से कर लीजिए। ये बहुत जोरदार चीज है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से एग्जाम्स होता है। आप ये सारी चीजें पढ़ ही चुके होंगे। सबसे पहले हम बात करें साथियों, इसमें आपका किस प्रकार का एग्जाम्स है। ये स्कीम्स ऑफ एग्जाम्स है एसीआईओ का। एसीआईओ का हम बात करें कि इसमें 3 टीयर का एग्जाम्स है साथियों। ये 3 टीयर्स हैं। पहले टीयर्स का जो एग्जाम्स होगा वो बेसिकली 4 चीजों का होगा, 5 चीजें होंगी इसमें। एक तो करंट अफेयर्स होगी साथियों। करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके लिए 20 क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के लिए। और करंट अफेयर्स के लिए जो 20 क्वेश्चंस होंगे वो किस प्रकार के होंगे, जो हमारी आप रोज की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, शाम को 8 बजे लाइव आप देखते होंगे करंट अफेयर्स को, आप हमारी डेली एथिकल करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, एथिकल करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, तो उसमें से एक भी प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएगा। आप लास्ट ईयर के प्रश्नों को देखिए साथियों। लास्ट ईयर के प्रश्न ऐसे आ रहे हैं जैसे हम 10वीं और 12वीं क्लास की जो क्विज लेते हैं बच्चों की,
क्विज जैसे एग्जाम्स है, क्विज जैसा एग्जाम्स है ये। और इस क्विज जैसे एग्जाम्स को बस केवल और केवल पास करना है, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप हमारी एथिकल करंट डोज आप डेली ले सकते हैं, 20 क्वेश्चंस में 20 में से 20 आप यहाँ कर सकते हैं। इतने सरल प्रकृति के ये प्रश्न है। दूसरा आपका जनरल अवेयरनेस का एग्जाम्स है साथियों। जनरल अवेयरनेस में आपके क्या है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी जो आप पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई आईएएस या आरएएस जैसा एग्जाम्स नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल है कि भारत की राजधानी कहाँ है, भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनाई गई, अकबर की दहशाला प्रथा किससे जुड़ी हुई थी, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं इसमें। ये भी आपके 20 क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस है। इसमें ये पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं अभी फिलहाल द्रौपदी मुर्मू जी, वो कौन से नंबर की हैं, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, या फिर यहाँ कहें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अभी किसे बनाया गया। ऐसे सवाल, जनरल सवाल आपसे जनरल अवेयरनेस में आपसे पूछे जाएंगे। तीसरी हम बात करें इसमें आपकी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है। बेसिकली ये अंक गणित का सवाल है। आप देखेंगे कि जो 20 प्रश्न होंगे, वो 20 प्रश्न जो छठी, सातवीं, आठवीं की जो गणित आती है आपकी, साजा, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सरल ब्याज, अनुपात, समानुपात, है ना, इस तरीके के ऐसे सवाल आते हैं बिल्कुल सरल सरल, औसत वाले, समय काम दूरी के, जो आसानी से आप पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, बस थोड़ा सा फोकस ये कर लेना है कि हमें इस एग्जाम्स में देना है, अच्छी तरीके से देना। और चौथा रीजनिंग की जो बात है आपकी, रीजनिंग जो आती है, ये रीजनिंग भी आपकी 20 प्रश्न आते हैं साथियों। ये 20 प्रश्न जो रीजनिंग के होंगे वो इस प्रकार से होंगे, मेंटल एबिलिटी के, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के सवाल होंगे। इन सवालों को भी आप जब देखेंगे ना, तो आपसे पूछा गया 1 3 5 7 के बाद में क्या आएगा, बिल्कुल सरल। आपसे कोई लॉजिकल सवाल पूछ लिया गया है कि भाई सभी घोड़े गधे हैं, सभी गधे घोड़े हैं, तो बताइए जी इसका तार्किक उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सरल सरल सवाल आप लास्ट ईयर के प्रश्न देखेंगे। मैं आपको कराऊंगा जो 5 साल के जो सवाल आए हुए हैं पिछले 5 एग्जाम्स में, उन एग्जाम्स को मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, जिससे आपको पता लगेगा कि वास्तव में क्या है। लेकिन आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर अपने डिमांड भेजिएगा। जब आप कमेंट्स करेंगे तो हमें पता लगेगा कि आप हमें कितना लाइक करते हैं। और इस एग्जाम्स के लिए मैं आपको बता दूं, मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ। और बात यह है कि मैंने 3 साल इस एग्जाम्स में क्रैक करके 3 साल गृह मंत्रालय में सेवाएं भी दी है। तो आप ये समझ लीजिए कि मुझसे बड़ा अनुभव कोई किसी को दूसरे को नहीं होगा जो ये बताएगा किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। 5वां नंबर इंग्लिश का है साथियों। इंग्लिश जो है आपकी, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये 20 प्रश्न आते हैं जो आपने 10वीं तक पढ़े होंगे, 10वीं तक जो आपने पढ़े होंगे वही प्रश्न आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सिनोनिम्स आ गया, कोई एंटोनिम्स आ गया, या वन वर्ड आ गया, ऐसे बिल्कुल सरल सरल जो हम जनरली हम जनरली पढ़ते हैं और जनरली समझते हैं, वैसे 100 प्रश्न आपके इस एग्जाम्स में, अगर 1 घंटे में आपको उत्तर देना होगा। 100 प्रश्न में मैं आप मानता हूं कि जो इतने सरल आते हैं प्रश्न, इसके सरल प्रश्नों की प्रकृति इतनी सरल होती है, 90+ आपको करने चाहिए इस एग्जाम्स में। और आपको नेगेटिव से घबराना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव तो 1/4 ही है साथियों, 1/4 ही है। यदि आपका एक सवाल गलत होता है तो सही में से 1/4 कटते हैं, और यदि आपका सही हो जाता है तो पूरा का पूरा 1 हो जाता है। तो कुल मिलाकर आपको 90+ प्रश्न इस एग्जाम्स में करने की आवश्यकता है, 90+ प्रश्नों की। दूसरी हम बात करेंगे, जब आप ये पास कर लेंगे एग्जाम्स, बेसिकली ये फरवरी या मार्च के एग्जाम्स में, फरवरी और मार्च में ये एग्जाम्स होगा, माह में। और इस माह में आपको क्या करना है कि अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लेना है। फिर बाद में आप जब ये पास कर लेंगे तो आपको क्या बुलाया जाएगा कि उसके लिए डेस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए बुलाया जाएगा। साथियों जो टीयर 2 एग्जाम्स है इसका, टीयर 2 एग्जाम्स, ये टीयर 2 एग्जाम्स बेसिकली वर्णनात्मक एग्जाम्स, आप सब लोग जानते होंगे कि ये जो वर्णनात्मक इसलिए लिया जाता है क्योंकि आईबी का जो मैटर है, आईबी का मैटर रिपोर्टिंग बहुत मायने रखती है। और रिपोर्टिंग के लिए हमें जानना है कि रिपोर्टिंग कैसे लिखा जाए। और रिपोर्टिंग के लिए 3 चीजें आती है। ये भी 1 घंटे का पेपर है, 50 अंक के सवाल हैं। इस 50 अंक में 3 बातें आती है। एक तो एस्से आएगा साथियों, एस्से जो आपका 30 अंक का होगा। 30 अंक, मान लीजिए 30 अंक, नॉमिनल अंक है 30, भी कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है इन 30 अंकों में। इसमें क्या होता है कि इंटरनल सिक्योरिटी का, नेशनल सिक्योरिटी का ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। वो भी बिल्कुल नहीं समझिए गृह मंत्रालय से जुड़े हुए कोई रिपोर्ट भी यदि आप पढ़ गए हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। और ऐसे की तैयारी भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे करना है, ताकि आप आसानी से उत्तर दे सके। कोई ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है इसमें। ऐसे के बाद में आपका 20 नंबर का जो मार्क्स है ये कॉम्प्रिहेंशन का दिया होगा।
उस कॉम्प्रिहेंशन की प्रेसीज करनी होगी साथियों। प्रेसीज का है, प्रेसीज का ये सवाल है, तो ये 20 अंक का आपका प्रेसीज होगी साथियों। दो प्रकार के सवाल आते हैं इसमें, कभी कभार तो प्रश्न का उत्तर कॉम्प्रिहेंशन से प्रश्न का उत्तर देखना होता है वो दे देते हैं, कभी कभार प्रेसिज दे देते हैं, या दोनों दे देते हैं। ऐसे सवाल आपको करने होंगे, और यदि इसको आप पास कर लेते हैं, इसका तरीका मैं आपको बता दूंगा कि आपको बिना पढ़े बिना रटे डायरेक्ट भी आप एग्जाम्स दे के आओगे तो टीयर 2 एग्जाम्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। तीसरी हम बात करें साथियों, इसमें इंटरव्यू है। सबसे बड़ी बात यह है कि टीयर 3 जो है हमारा इंटरव्यू का है, ये सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है। टीयर 3 आपका साक्षात्कार का है साथियों। ये साक्षात्कार ही आपका 100 अंक का होगा, और 100 अंक में आपको करना है। ये मान लीजिए 15 दिसंबर इसकी लास्ट डेट थी, आपका एग्जाम से 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में टीयर 1 का एग्जाम्स हो जाएगा, आपका जून माह में टीयर 2 एग्जाम्स हो जाएगा, और आप अगस्त माह में इंटरव्यू दे रहे होंगे आईबी का, और सितंबर में, अगले सितंबर या अक्टूबर में आप आईबी ज्वाइन कर चुके होंगे यदि आप सही ढंग से तैयारी करते हैं तो। और एक यूं समझिए, अगला दिसंबर जो आएगा कि आप किसी अच्छी जगह पर, जो आईबी के ट्रेनिंग सेंटर से मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा, वहां पर आप ट्रेनिंग ले रहे होंगे ACIO 2 एग्जीक्यूटिव एग्जाम्स की। तो ये चीजों को आपको सही ढंग से तैयार करना है, और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये एग्जाम्स के बारे में आपको क्या क्या चाहिए, आपको मैथ चाहिए, आपको रीजनिंग में क्या चाहिए, कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमें जरूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी डिमांड क्रिएट करिएगा कि हमें सर इसके बारे में बताइए, हमें और चीजें बताइए, आप हमें डेली पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते, ये सब चीजों के बारे में बताइए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। और देखते रहिएगा हमारा एथिका एजुटेक। नमस्कार।